रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का बयान आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के रुख पर बयान दिया है। विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों को आईना दिखाया। यूरोपियन कई सालों से ऐसे हथियार बेचते हैं जिनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया जाता है। भारत की तरफ से कहा गया कि हमने कभी भी यूरोप को खतरे में डालने वाला कुछ नहीं किया। बड़ी जानकारी दे दें आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, रूस यूक्रेन विवाद पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का साफ कहना कि हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यूरोप के देशों पर कोई खतरा मंडराए, लेकिन कई बार देखा गया है कि यूरोप ऐसे देशों को हथियार बेचते हैं, यूरोप के देश, जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो। इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए रंजना, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश दौरे पर हैं और फिनलैंड में जो आयोजित कुल तारना वार्ता उसमें उभरती शक्तियां और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, इस विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है। यूरोपीय देशों को आईना दिखाया है क्योंकि ये सवाल था कि भारत और रूस और जिस तरीके से रूस का यूक्रेन के साथ संबंध है उसमें भारत की जो रुख है वो सही नहीं, यानी उस ओर इशारा करते हुए एक पक्ष की ओर झुकाव को लेकर ये सवाल पूछा गया था और इसको लेकर सीधे तौर पर विदेश मंत्री ने यहाँ पर यूरोपीय देशों को ये आईना दिखाया है और सीधे तौर पर दो टूक कहा है कि यूरोपीय देश कई वर्षों से ऐसे हथियार बेचते रहे हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया है, लेकिन यूरोप के ऊपर किसी भी भारतीय हथियार से हमला नहीं हुआ है, यानी भारत ने कभी भी यूरोप के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर इस सवाल के जवाब में अपने राष्ट्रीय हितों यानी भारत के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं के आधार पर ये साफ किया है कि भारत अपने हितों के मद्देनजर निर्णय लेता है और रूस से ऑयल परचेज करता है। ये दो टूक विदेश मंत्री ने कहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और इस खुले संवाद में विदेश मंत्री ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी है वो भारत के जो खुली राष्ट्रीय हितों की पैरवी है उसकी पुरजोर वकालत करते हुए यहाँ पर विदेश मंत्री नजर आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यूरोप के देशों को एक आईना दिखाया है। इस मंच के जरिए इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए, बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे।